महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, सभी संत महंत वृंद, आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, राम राम जी। आज 19 फरवरी सन 2022 दिन शनिवार, आज तिथि है तृतीया। आज 50वां पाठ हम सुनेंगे। 50वां आज 9:37 पर प्रातः राहु काल प्रारंभ हो जाएगा और 11:03 तक रहेगा। आज 6:44 पर सूर्योदय और सायंकाल 6:15 पर सूर्यास्त होंगे। आज का अध्याय है सिंध में दर्शन। कल आपने सुना था चकोड़ी आश्रम में निर्माण की प्रगति, भोपाल वाला पर कृपा और गुरु महाराज जी कैसे निंदकों को भी तारीफ किया करते थे। ऐसी महिमा का कल आपने वर्णन सुना। आज गुरु महाराज जी सिंध में किन किन को दर्शन दे रहे हैं, आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री महाराज जी के अनन्य प्रेमी स्वामी वैरागानंद जी श्री सद्गुरुदेव जी की आज्ञानुसार ही सिंध प्रांत में वहाँ के प्रेमियों को मोह निद्रा से जगाने के लिए गए हुए थे। काफी समय सिंध में सत्संग प्रचार करके स्वामी वैरागानंद जी श्री चरणों में चकोड़ी हाजिर हुए और स्वामी वैरागानंद जी ने श्री महाराज जी को सिंध के प्रेमियों को दर्शन देने की प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और सन 1927 में सिंध प्रांत में स्थान लखी जिला सखर, स्थान गरेला जिला लाड़काना और दूसरे कई नगरों में प्रेमी जनों को अपने शुभ दर्शन और अनमोल सत्संग से कृतार्थ किया। श्री महाराज जी के साथ सेवा में स्वामी रोशनानंद जी, स्वामी गुरुचरणानंद जी तथा भक्त चमन लाल जी सिंध गए। लगभग 2 महीने सिंध प्रांत के विभिन्न नगरों और गांवों में सत्संग प्रचार करके श्री महाराज जी चकोड़ी आश्रम लौट आए। मलपुर गोजरा में आगमन। इस बीच लायरपुर और झंग क्षेत्र के प्रेमियों ने श्री चरणों में अनेक प्रार्थना पत्र दर्शन निमित्त भेजे। कुछ दिन बाद उन प्रेमियों की विनती को स्वीकार करके श्री महाराज जी स्वामी निजात्मानंद जी और कई अन्य महात्माओं के साथ चकोड़ी से चलकर रेलवे स्टेशन सलारवाला जिला लायरपुर में आकर गाड़ी से उतरे और श्री महाराज जी के स्वागत के लिए प्रेमीजन बहुत संख्या में स्टेशन पर पहुंचे हुए थे। मलपुर गोजरा वाले भक्त राधा कृष्ण जी भी श्री महाराज जी के स्वागत निमित्त स्टेशन पर आए हुए थे। श्री महाराज जी ने भक्त राधा कृष्ण जी के प्रेमवश उनके साथ गोजरा जाना मंजूर कर लिया और वहां से तांगों पर सवार होकर श्री सद्गुरुदेव जी गोजरा पधारे। श्री महाराज जी के आगमन से सर्व संगत खुशी से फूली न समाई और थोड़े ही समय में यह शुभ समाचार समीप के गांवों में पहुंच गया। सभी प्रेमी घर का कार्य व्यवहार छोड़कर श्री दर्शनों के लिए गोजरा आने लगे। कृपा की प्रथम किरण। दूसरे दिन दास के गांव
भकड़े वाली के प्रेमियों को श्री महाराज जी के आगमन का पता चला तो भकड़े वाली की सर्वसंगत परम प्रसन्नता और उल्लास पूर्वक श्री सद्गुरुदेव जी के पावन दर्शन करने के लिए आई। दास भी संगत में शामिल था। इस प्रकार हृदय सम्राट प्राणाधार दाता दीनदयाल जी के दास को प्रथम दर्शन 20 मघर संवत 1983 विक्रमी तदानुसार दिसंबर सन 1927 के शुभ दिन हुए। श्री महाराज जी की कृपा की प्रथम किरण इस दास पर उस दिन पड़ी। प्रभात का समय था। भक्त राधा कृष्ण जी के निवास स्थान पर श्री महाराज जी एक कमरे में सुंदर आसन पर विराजमान थे। कमरे में उस समय कोई दीपक भी न था। दास को श्री महाराज जी के दर्शन करने की परम अभिलाषा थी। जिस समय दास की बारी दर्शन करने की आई तो खुशी दिल में न समाई। कमरे के अंदर जाकर जब श्री महाराज जी के दिव्य दर्शन चिरकाल से प्यासे नेत्रों ने किए तो दिल की खुशी दिल में समा न सकी और उनके आंसुओं का रूप धारण करके हृदय से बाहर आना शुरू कर दिया। कमरे के अंदर एक श्वेत प्रकाश की आभा फैली हुई थी। चकित हुई आंखें कभी श्री सद्गुरुदेव जी के सुंदर मुखमंडल की ओर निहारती थी तो कभी उस प्रकाश की ओर देखती थी कि वहाँ कहाँ से आ रहा है। ऐसा महसूस होता था कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक सुंदर मोहन रूप वाले श्री महाराज जी विराजमान हैं। श्री महाराज जी के आगमन के समीप ही स्वामी निजात्मानंद जी खड़े थे। आसन के समीप ही स्वामी निजात्मानंद जी खड़े थे। दास ने उनसे पूछा, स्वामी जी क्या यही गुरु महाराज जी हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ यही हमारे मालिक हैं। उस समय दास को ऐसा महसूस हुआ कि साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर मानव रूप में विराजमान है और दिल में यही भाव उठा कि न जाने श्री महाराज जी कब से बिछड़े मिले हैं। नेत्रों की चीर साधना पूरी हुई। वह सुंदर स्वरूप आँखों के द्वारा हृदय सिंहासन पर विराजमान हो गया। जिस घर में अर्थात जिस परिवार में 14 वर्ष बिताए थे वे एकदम बेगाना सा लगने लगा। कुछ क्षण बाद हृदय सम्राट सद्गुरुदेव दयाल जी ने अपने श्री मुख से दूसरों को दर्शन का अवसर देने के लिए दास को बाहर जाने की आज्ञा दी तो दास का दिल तड़पने लगा। दिल का सौदा तो उसी समय हो गया। बड़ी मुश्किल से गुरु आज्ञावश बाहर जाना पड़ा। अब घर में रहना मुश्किल हो गया। 2 दिन मलपुर गोजरा में विराजमान रहकर श्री महाराज जी चकबंदी वाले प्रेमियों के साथ चकबंदी पधारे। भक्त बसंताराम जी तथा दूसरे प्रेमियों ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि गुरुदेव जी हम आपको जाने न देंगे। आसपास के गांवों से प्रेमी जन श्री महाराज जी को ले जाने के लिए आते थे, परंतु चकबंदी के प्रेमी श्री महाराज जी को जाने न देते थे। दिन रात यहाँ सत्संग का प्रेम प्रभाव चलने लगा। श्री चरणों का दर्शन करने वाले सभी प्रेमियों के दिल यही कहते थे कि धरती पर यदि स्वर्ग कहीं है तो यही है। जब शाम को श्री महाराज जी जिस रास्ते से सैर करने के लिए जाते तो उस मार्ग पर श्रद्धालु प्रेमी अपने सिर की पगड़ियाँ और कपड़े के थान बिछा देते। इस प्रकार श्री महाराज जी लगभग 2 महीने चकबंदी में विराजमान रहे। श्री महाराज जी मगर मास के अंत में चकबंदी पधारे। उन्हीं दिनों टल बुलंद से भक्त काशीराम जी, भक्त रामलाल जी, भक्त ब्रजलाल जी तथा भक्त निर्मल दास जी सपरिवार श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए चकबंदी आए और 1 महीना वहाँ रहे। ऐसी मेरे उस परमपिता परमेश्वर की कृपा, भकड़े वाली पर कृपा। तब सन 1928 का फरवरी मास बीत रहा था। एक दिन भकड़े वाली चक नंबर 136 के प्रेमी भक्तों ने श्री महाराज जी को अपने गांव में दर्शन देने की विनती की। श्री महाराज जी ने भक्तों की विनती को स्वीकार कर लिया, परंतु चकबंदी की सर्वसंगत को भला यह कब मंजूर था कि उन्हें उनके प्राणाधार उनसे दूर चले जाए। श्री महाराज जी ने चकबंदी और भकड़े वाली के प्रेम को फरमाया, भाई आपस में बैठकर फैसला कर लो। जब किसी प्रकार भी चकबंदी के भक्त न माने तो एक दिन भकड़े वाली के कुछ भक्तों ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में हाजिर होकर विनती की कि महाप्रभु, चकबंदी के प्रेमी आपको इस तरह तो जाने नहीं देंगे। हमारी यह विनती है कि शाम को जब आप बाहर सैर के लिए पधारें तो वहीं से भकड़े वाली में दर्शन देने की कृपा करें। हमने इस कार्य निमित्त कुछ घोड़े चकबंदी गांव के बाहर 1 मील पर तैयार करके बांध दिए हैं।
भकड़े वाली के प्रेमियों की इस गुप्त योजना के को सुनकर श्री महाराज जी बहुत हंसे और फिर सब सेवादारों को आज्ञा दी कि हम जा रहे हैं, किसी को भी पता न चले, यह प्रेम का मार्ग है, ऐसे तो ये लोग जाने न देंगे। जब हम चले जाएंगे तो दूसरे दिन सामान इत्यादि और सेवादार महात्मा लोग आ जाए। इस प्रकार श्री महाराज जी चकबंदी से शहर के बहाने गांव से बाहर आ गए। घोड़े तैयार थे, साथ ही भकड़े वाली गांव की संगत श्री महाराज जी के स्वागत के लिए आई हुई थी। इस प्रकार शब्द कीर्तन करते हुए सर्व संगत दाता दीनदयाल जी को लगभग रात 10 बजे भकड़े वाली में ले आई। श्री सद्गुरुदेव जी ने इस प्रकार पहली बार भकड़े वाली गांव में दर्शन दिए। देखिए कैसी लीला थी। चकबंदी वाले जाने नहीं देते थे, भकड़े वाले ले जाना चाहते थे, और क्या रूप बनाया कि रात को घोड़े तैयार हो गए गांव से 1 मील दूर, और श्री गुरु महाराज जी शहर का बहाना करके उन घोड़ों पर बैठकर तब भकड़े वाले गांव में पहुंचे। उधर चकबंदी में प्रेमी जन संगत के लिए लंगर इत्यादि तैयार कर रहे थे। जब काफी रात हो गई और श्री महाराज जी शहर से न लौट कर आए तो सब प्रेमी आश्चर्यचकित रह गए। जब किसी प्रकार उन्हें पता चला कि भकड़े वाले के प्रेमी शहर के बहाने श्री महाराज जी को ले गए हैं, तो यह समाचार पाकर सब संगत अत्यंत निराश और दुखी हो गई। सबने रात को खाना तक न खाया। ज्यों त्यों करके रात व्यतीत हुई। सुबह होते ही सब संगत श्री महाराज जी के चरणों में भकड़े वाली पहुंच गई। अपने इष्ट भगवान के दर्शन पाकर सबके दिल शांत हो गए। श्री महाराज जी ने भी अपने कोमल वचनों से सबको धैर्य बताया। आप फरमाने लगे कि यह तो अक्रूर वाली लीला हुई। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने से गोपियों को महान दुख हुआ था, और संत जनों ने इस लोक में आकर जो कार्य करने होते हैं वो भी परम आवश्यक है, इसलिए आप लोग दुखी न हो, और जब आपका दिल चाहे यहाँ आकर दर्शन करते रहना। जो हमारे जीवन में परमार्थ का कार्य है वह भी हमें जरूर करना है। संतों का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है। संत विटप सरिता गिरिधरनी, पर हित हेतु सबन की करनी। अर्थात संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और धरती ये सब परोपकार के लिए ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार श्री महाराज जी ने उन प्रेमियों को अनेक प्रकार से समझाया। संगत की निराशा दूर हुई और उदासी का स्थान खुशी ने ले लिया। अब आप समझ रहे हैं ना। याद होगा जब भगवान कृष्ण को अक्रूर जी लेने आए और गोपियों को पता चला तो उनको रो रो कर बुरा हाल हो गया कि अब कृष्ण जी चले जाएंगे, कान्हा जी चले जाएंगे, हमारा क्या होगा। तो अक्रूर जी ने रात को जब सब गोपियां सो गई तब भगवान श्री कृष्ण को निकाल कर लेकर आए। यही हाल श्री नगली निवासी भगवान का कि वहाँ पर भकड़े वाले संगत किस प्रकार से उनको चकबंदी से निकाल कर लेकर आई। चकबंदी के भेजने को तैयार नहीं थी, छोड़ने को तैयार नहीं थे, और भकड़े वाले दर्शन चाहते थे, अपने गांव में उनके चरण चाहते थे, और रात को घोड़े लगाकर उन्हें रात को वहाँ से लेकर गए। कैसी कैसी लीलाएं मेरे मालिक ने की उस समय। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, काश उस समय आप होते और उस समय हमारे सामने ये सब दृश्य चलता हुआ होता तो क्या होता। और हो सकता है हम किसी न किसी रूप में उस समय भी रहे हों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को विराम दूंगा। बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।